रंगा भेदी कुकुरमुंडा छप्पन भेजी रंगा सियार को कैसे पहचानेंगे? नहीं, मैं पानी पीता ही नहीं मंच पे, बुखार लग गया। छद्मवेशी रंगा सियार, ठीक। देखिए, पैदाइशी कोई इस दुनिया में नहीं आया। पैदाइशी माँ बच्चे को पैदा करती है तो चोर पैदा कर रही है, या सिपाही पैदा कर रही है, या इंजीनियर पैदा कर रही है, या डॉक्टर पैदा कर रही है? नहीं, वो बच्चा पैदा कर रही है। पैदाइशी वो चोर नहीं है। कोई भी मां है इस दुनिया में, ये समाज, ये दुनिया, ये समष्टि, ये संसार जो उसको देता है ना, वो उसकी प्रवृत्ति, उसकी प्रकृति में अटैच होता चला जाता है। तो हम अपने यहाँ बड़ा होने के बाद जो समाज से हमको आपको मिला, तो कोई छद्मवेशी हो गया, कोई रंगासियार हो गया, कोई चोर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई कुछ हो गया। शिव चर्चा में भी विभिन्न प्रकृति के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहचानना नहीं है, पहचानने की आपको जरूरत भी नहीं। आप सिर्फ ये उस जोन में घुसने की कोशिश करिए। किस जोन में? जिस जोन में साहब दीदी हमको लेके जाना चाह रहे हैं, आप खाली घुस जाइए ना। आपके पास विभिन्न प्रकृति या नेचर के लोग आएंगे, कुछ नहीं चलेगा उसका। क्यों नहीं चलेगा? आप शिष्यानुभूति को पढ़िए, आपको पता लग जाएगा। अब छोड़िए शिष्यानुभूति को, तो हम लोगों का कर्तव्य है ही करना, उसका स्मरण रखना। लेकिन आप शिव परिवार के साकार चित्र को देखिए। फोटो को बाजार में बिकता है, उसमें देखिएगा महादेव है, भगवती है, गणेश है, कार्तिकेय है, और सबके वाहक हैं। महादेव के वाहक है नंदी, बसा जिसको बोला जाता है। भगवती का वाहक है वो शेर, कार्तिकेय का मोर है, गणेश का चूड़ा है, और महादेव के गले का हार वो सर्प है। आप गौर करिए, उस तस्वीर को देखिएगा तो देखिएगा ससुरा एक दूसरे का भक्षक है। बात, वो शेर को मौका लगेगा बैल को मार के खा जाएगा, सांप को मौका लगेगा गणेश का चूहा खा जाएगा। अगर कार्तिकेय का मोर है, उसको मौका लग जाए, वो सांप को खा जाएगा। सब एक दूसरे का भक्षक है, एक दूसरे के प्रतिकूल आचरण में रहने वाले पशु और पक्षी बैठे हुए हैं। लेकिन शिव जोन में जैसे एंट्री है, सिर के साथ बैठा हुआ है, तो नहीं तस्वीर में दिखाया गया है कि सांप दौड़ के चूहा को पकड़ रहा है, या मोरवा उड़ के सांप को धर रहा है, या बगवा जो है वो बैल पर बसाहा पर वार कर रहा है। नहीं दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? कि वो प्रेम की प्रतिमूर्ति है। तो हम आप जैसे साहब श्री हरिंद्रानंद, दीदी नीलमानंद के ये सूत्र जो हमको आपको शिव की ओर होने में मददगार है, सहायक है, पूर्ण नहीं है, सहायक है। पूर्ण तो साथ दीदी है। चलिए उस पर हम उतना नहीं बोलेंगे, नहीं तो फंस जाएंगे, वो बहुत लंबा विषय है। तो जैसे आप उनके सूत्र को खारिज करिएगा, आपसे सूत्र होना शुरू हो जाएगा। आपको स्वतः देखने के साथ ही पता लग जाएगा कि गरीब चोर है या आवारा है साला, या शिव का शिष्य होने जा रहा है। आपके आंखों में, आपके आचरण में, आपके व्यवहार में, आपकी जोड़ी में वो साहब दीदी ताकत दे रहे हैं ना, ऐसे ही आपको पता लग जाएगा कि कौन रंगासियार है, क्या है। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप साहब दीदी के साथ खड़े हैं। क्या साहब दीदी को इस दुनिया का पता नहीं है? आपको भी पता हो जाएगा और कुछ नहीं। चलिए, आपने सिर्फ चर्चा करवा दिया हमसे।
माफ करिएगा, मैं तो आया आपकी दया में लाया दीदी की इस 19वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि पुष्पांजलि के लिए। आपकी श्रद्धांजलि, आपकी पुष्पांजलि यही है कि दीदी ने जो दया किया है, आप भी दुनिया पर दया करिए, आप भी सिर्फ कैसी से बनाइए, आप भी इसके बगिया में फूल लगाइए। आप सभी लोगों के चरणों में पुनः मेरा